कहा कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीविभिः। अगर सुखपूर्वक बहुत दिनों तक व्यक्ति उस घर में रहना चाहता है तो उसे वास्तु की शांति करनी चाहिए, वास्तु का पूजन करना चाहिए। और फिर भगवान ने वास्तु शांति की और फिर कुटिया में भगवान रहने लगे। और जानकी जी का मन चित्रकूट में रम गया। भगवान श्री राम कहते हैं, जानकी ये चित्रकूट है ना, त्वं पौरजनवद ब्यालान, यहां चित्रकूट पर्वत पर जो बड़े बड़े सर्प हैं, अजगर, नाग, अनेक प्रजातियों के जो सर्प यहां हैं, सब घूमते रहते थे वहीं आसपास पर्वत पर। जानकी जी देख करके उन सर्पों को डर रही थी। तो भगवान ने कहा, सीते त्वं पौरजनवद ब्यालान, ये जितने ब्याल हैं, जो सर्प हैं, ये क्या हैं? बोले यही सब अयोध्यावासी हैं, इनको अयोध्यावासी समझो। और ये पर्वत जो है, बोले अयोध्यामिव पर्वतम, ये चित्रकूट पर्वत अयोध्या है। मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम, और इस पर्वत से प्रवाहित होने वाली जो मंदाकिनी नदी है, ये क्या है? बोले ये सरयू है। इनको सरयू समझो और पर्वत को अयोध्या समझो, और यहां जो ये सांप बिच्छू हैं, ये सब अयोध्यावासी। अब राम जी ने कह दिया तो वास्तव में वो अयोध्या ही। इसीलिए भक्तों का सिद्धांत है, आचार्यों की मान्यता है कि चित्रकूट और अयोध्या में कोई अंतर नहीं। इहां मुहां में भेद न रंचक, बंचक भेद बतावे। अयोध्या में और चित्रकूट में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। चित्रकूट के जंगल के वे पशु पक्षी वन्य जीव ही मानो अयोध्यावासी हैं, भगवान कहते। ये चित्रकूट पर्वत ही अयोध्या है और मंदाकिनी ही सरयू है। और चित्रकूट में जानकी जी का जितना मन लगा, उतना जानकी जी का मन कहीं नहीं लगा। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, चित्रकूट बिहारी जो राम जी हैं, वो जानकी जी के आनंद मंदिर हैं। अयोध्या में रह करके जानकी जी को वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, मिथिला में रह करके जानकी जी को वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, गोदावरी के तट पर नासिक में रह करके वो आनंद भगवान जानकी जी को प्राप्त नहीं हुआ, जो आनंद जानकी जी को चित्रकूट में मिला। इसलिए चित्रकूट भगवान की विहार स्थली है, रास स्थली है, और चित्रकूट में भगवान ने विविध लीलाएं की। इधर सुमंत्र जी महाराज लौट करके अयोध्या आए। जब अयोध्या पहुंचे तो दशरथ जी ने पूछा, राम कहाँ है? सुमंत्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। अब तो दशरथ जी महाराज रो पड़े, राम लौट करके नहीं आए। मां कौशल्या विलाप करने लगी और फिर रोते रोते अर्धरात्रि हो गई। और अर्धरात्रि में अचानक महाराज दशरथ को दिखना बंद हो गया, आंख की ज्योति चली गई। और श्री दशरथ जी ने कौशल्या जी को ऐसे टटोल करके पकड़ा और दशरथ जी ने कहा, कौशल्य मेरे आंखों की ज्योति चली गई, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। हे देवी, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया और मेरे वे कर्म मुझे याद आ रहे हैं। जीव जो कर्म करता है उस कर्म के फल को भी वो भोगता है। समय आने पर वो कर्म उसे फल देने के लिए आ जाता है। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मज मात्मनः। जैसे बछड़े को छोड़ दिया जाए और सैकड़ों गाय खड़ी हों, लेकिन वो बछड़ा किसी गाय के पास नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बोले अपनी माँ के पास ही जाएगा, जिस माँ ने उसको पैदा किया है। उसी प्रकार जिन कर्मों को हमने पैदा किया है, कर्म को हम पैदा करते हैं, कर्म का प्रोडक्शन होता है शरीर में, पाप और पुण्य का।
जिन कर्मों को हमने किया है, उत्पन्न किया है, उत्पादन किया है, समय आने पर वो कर्म हमारे पास फल देने के लिए आ जाता है। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः, और मेरे भी कर्मों का परिणाम मुझे प्राप्त होने वाला है। महारानी कौशल्या ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कहते हैं? महाराज दशरथ ने सारी कहानी बताई। जब मैं युवा था, शिकार खेलने गया और मेरे द्वारा शब्द वेदी बाण से एक तपस्वी की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार को बाण लगा। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने मुझे शाप दिया कि मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग कर रहा हूं। हे राजन, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके अपने पुत्र का स्मरण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। दशरथ जी कहते हैं, लगता है वो समय आ गया, और वे माता पिता भी अंधे थे, इसीलिए मरते समय मेरी भी आंखों की दृष्टि चली गई। तापस अंध साप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर नृत इतिहासा, भयउ विकल वर नृत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, राम रहित दिग जीवन आसा। रो रो करके दशरथ जी ने उस घटना का स्मरण किया, और अर्धरात्रि में हा राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, 6 बार राम 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 कह करके दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयौ सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का फल दशरथ जी ने पा लिया। जीवन का फल क्या है? बोले, जीवन रहते इन आंखों से प्रभु का दर्शन कर लो, ये जीवन का फल है। और मरने का फल क्या है? मरना सफल कैसे होगा? बोले, मरते समय भगवान की याद आ जाए और मुख में भगवान का नाम निकले और हमारा जीवन समाप्त हो जाए, यही मरने का फल है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, जब तक जिंदा रहे तब तक अपने पुत्र राम को देखते रहे, निहारते रहे। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रो रो करके दशरथ जी महाराज यही कह रहे थे, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, हे प्रिय, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। सवेरा हुआ, सुमंत्र जी आए। पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा सबको धैर्य धारण कराया। और वशिष्ठ जी ने दूतों से कहा, अतिशीघ्र तुम केकय देश जाओ और भरत को लिवा करके आओ। भरत को इस घटना की जानकारी भरत को मत देना, कह देना गुरुदेव ने बुलाया है, अतिशीघ्र अयोध्या चलना है। दूत लोग चल पड़े।
दूत लोग केकय देश पहुंचे हैं। केकय देश जाने में उन दूतों को 7 दिन लगा और 7 दिन भरत जी को लेकर के लौटने में लगा। इतने दिनों तक महाराज दशरथ का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। यही विधि का विधान है। चक्रवर्ती सम्राट, स्वर्ग के राजा जिनके मित्र, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिनके पुत्र, वो भी 4 रूपों में, उस व्यक्ति की ये दशा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है और 15 दिनों तक तेल के कड़ाहे में शरीर रखा रहा। हम आप थोड़े से दुख में और विपरीत परिस्थितियों में भगवान को दोष देने लगते हैं, क्या क्या कहने लगते हैं, ऐसा हुआ ऐसा। ये संसार की गति बड़ी विचित्र है। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। यही संसार है। भरत जी को लेकर के दूत लोग आए हैं और भरत जी महाराज को जब पता चला कि मेरी मां ने ये सब कुछ षड्यंत्र किया है, फिर तो भरत जी ने अपनी मां को बहुत कटु वचन कहा। भरत जी ने कहा, ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मोर परेव न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? धिक्कार है तुम्हारी जैसी स्त्री को। भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहा। फिर मां कौशल्या के पास गए और उनके गोद में गिर करके रोने लगे। भरत जी ने शपथ खाई है, मां इस षड्यंत्र में मेरा कोई योगदान नहीं है। मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने नहीं किया है। मैं शपथ लेता हूं भैया श्री राम